बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बीफ बिरयानी की शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिरयानी के चावल कैसे खिले खिले से बनेंगे, ना तो ये बैठे ना ही कच्चे रह जाएं, और बीफ की बोटी बगैर प्रेशर कुकर के हमने कैसे गलानी है कि ये बिल्कुल मक्खन और मलाई जैसी तैयार हो जाए। इसकी खुशबू, इसका जायका, इसकी रंगत को कैसे निखारना है, इंशाल्लाह सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर होने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल आपको गाइड करूंगी। बस आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए वह जल्दी से बीफ बिरयानी की रेसिपी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 4 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। इसको बारीक बारीक कट करने के बाद इसको ऑयल में शामिल कर देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे और प्याज को गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर हाई फ्लेम में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इस तरह इसका इक्वल सा कलर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि 1 प्याली के करीब फ्राई की हुई प्याज को निकाल लेना है और बाकी जो प्याज है ना, इसके अंदर हमें गोश्त शामिल करके इसको भून लेना है। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है, हड्डी समेत ये गोश्त लिया है। हड्डी समेत ये गोश्त ले लेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए कोशिश करें कि 1-2 हड्डी के पीसेस भी इसके अंदर ऐड हों। गोश्त भूनने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे जो कि ड्राई रोस्टेड है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है, इसको ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर और 1/4 टीस्पून जावित्री का पाउडर शामिल कर देंगे। 4 अदद हमने साबुत सब्ज़ इलायची शामिल करनी है। 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 बड़ी इलायची है। 7 से 8 लौंग हैं और 2 बे लीफ यानी कि तेज़पात मैंने ले लिए हैं। ये साबुत मसाले भी इसके अंदर ऐड होंगे। खुशबू के लिए, बिल्कुल देग जैसा जायका और टेस्ट डेवलप करने के लिए आपने ये मसाले ज़रूर शामिल करने हैं। तो बस अब हमने इसकी भुनाई करनी है बगैर पानी डाले हुए। इसको तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। 4 अदद टमाटर ले लिए हैं, इसके छिलके उतार लिए हैं। इसको कट करके इसके अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी काट देंगे, रफली कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि ये आगे चल के जब पकेंगी तो बहुत अच्छे से मैश भी हो जाएंगे। टमाटर और हरी मिर्चें दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको भून लेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। 1 किलो गोश्त के लिए पानी आप इतना शामिल कीजिएगा कि ये गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, कवर करके हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। चूँकि ये बीफ है और ये गलने में भी थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए आप इसको ज़्यादा देर के लिए गलाइएगा ताकि आगे चल के कोई कसर इसके अंदर बाकी ना रहे और मलाई की तरह ये बोटी तैयार हो। अब हमने क्या करना है, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है जो कि ड्राई रोस्टेड है और 1 प्याली मैंने दही को फेंट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही और गरम मसाला को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको कवर करके कुक करेंगे। याद रहे बस, इसके अंदर अभी हमने नमक शामिल नहीं किया है। नमक कहाँ जाके शामिल करना है इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे हमने दही और गरम मसाला के साथ इसको दोबारा से मिक्स किया और 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि दही का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने 10 मिनट के बाद इसके अंदर नमक शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर के। नमक आपने इस टाइम पे आके शामिल करना है, क्योंकि पहले नमक शामिल करेंगे तो गोश्त गलने में टाइम लेगा और साथ ही आपको आइडिया नहीं होगा कि आपको कितना नमक ऐड करना है। तो बस अब आप चेक कर लें गोश्त को, ये अच्छे तरीके से गल चुका है। ग्रेवी के साथ हमें ये कोरमा रखना है एक साइड पे और ये हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए हमने खुले बर्तन में खुला पानी ले लेना है। इसके अंदर 1 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और 2 बादियान के फूल इसके अंदर शामिल करके इस पानी को अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे बस पानी बॉयल हो चुका है और यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़े से पुदीना के पत्ते भी शामिल करने हैं। 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल ताकि ये चावल हमारे जुड़े नहीं। उसके बाद हमने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। 1 किलो चावल हैं, ये कायनात के चावल हैं। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद आप भिगो दीजिएगा 30 मिनट के लिए। चावल शामिल करने के बाद 4 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार भी ज़्यादा है और इतना ये नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो बस नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे फ्लेवर के लिए और उसके बाद हमने हाफ
के करीब इसके अंदर लीमू निचोड़ देना। लीमू निचोड़ने से चावल बिल्कुल खिले खिले से तैयार होंगे, बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं। चावलों को मेंटेन रखने के लिए इस स्टेज पे आके या तो आप सिरका शामिल कर दें या लीमू शामिल कर दें। 1 टीस्पून के करीब सिरका का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या 1 टीस्पून के करीब आप लीमू का रस निचोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए टाइम देके चावलों को बॉयल करना है। चावल इतने बॉयल कीजिएगा कि इसको ज़ोर से दबाने से ही ये टूटेंगे, बिल्कुल नरम नहीं हो। इस हद तक आपको चावलों को बॉयल करना है। तो यहाँ पे चावलों को बॉयल किए हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसको मैं बहुत ज़्यादा दबा रही हूँ, तो ये चावल टूट रहे हैं। तो बस इतने ही चावल आपको रखने होंगे। तो बस ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको पानी से निकाल लेते हैं और बास्केट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और पानी हमने निकाल लिया है और उसी बर्तन के अंदर हमने चावलों की एक लेयर सेट कर देनी है। अब हमने बिरयानी की लेयर बनानी है। इसके लिए एक चावलों की लेयर बना देंगे, उसके बाद 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। एक लेयर जो हमने कौरमा की तैयार की थी वो इसके अंदर शामिल करके दोबारा से एक और लेयर लगा देंगे चावलों की। चावलों को अच्छे तरीके से फैला देंगे और उसके बाद हमने जो तली हुई प्याज निकाल के रखी थी ना, इस स्टेज पे आके उस प्याज को शामिल कर देंगे। थोड़े से मैंने लीमू के स्लाइसेस काट रखे हैं, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। कटी हुई हरी मिर्चों की एक लेयर लगा देंगे। थोड़े से पुदीना और हरा धनिया को भी काट के हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब उसके बाद एक और लेयर लगेगी, ये दोबारा से कौरमा की लेयर लग रही है और सारी ही लेयर हमने इसके अंदर लगा दी है। उसके बाद एक और लेयर हम लगा देंगे चावलों की और सेम प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। और इसी दौरान व्यूअर्स आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। चावलों के ऊपर लेयर सेट करने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। उसके बाद जर्दा रंग को तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने 1/2 टीस्पून जर्दा रंग ले लिया है और इसके अंदर रूह केवड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप्स और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके इस जर्दा रंग को तैयार कर लेना है और इसको हमने वक्फे वक्फे से फैला देना है। और अब हम इसको कवर कर लेंगे और अगर आपके ढक्कन के ऊपर कोई सुराख मौजूद है तो उस पर भी स्टॉपर लगा दें। इसको अच्छे से कवर करके तवा हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तवा के ऊपर हमने इसका दम रखना है। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसको हमें दम आने देना है ताकि इसकी अच्छी सी स्टीम बन पाए। उसके बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। और 15 से 20 मिनट दम लगाने के बाद भी इसको हमें 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद इसकी फाइनल लुक देखिए। आपने बिल्कुल आखिर तक इसको वॉच करना है ताकि आप देख सकें कि आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है। और हमारे बहुत ही खिले खिले से मज़े के, बहुत ही खुशबूदार, देखने में लाजवाब बीफ बिरयानी तैयार हो चुकी है। सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़े से पुदीना के पत्ते और तली हुई प्याज को छिड़क दीजिए ताकि ये देखने में और गुड लुकिंग लगे। इसको एंजॉय कीजिए रायता और सैलड के साथ। मेहमानों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, खुद के लिए बनाइए। इंशाल्लाह जो खाएगा तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। इतनी लजीज, मज़ेदार और खुशबूदार ये बीफ बिरयानी तैयार हो चुकी है, जिसकी सारे ही स्टेप्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। ये देखें चावल कितना खिला खिला सा बना है। चावल खिले खिले भी हों, कच्चे भी ना रहें और अच्छे से पक भी जाएं और दाना दाना सा अलग हो। बस यही बिरयानी की एक शान होती है, जिसको बरकरार रखने के लिए मैंने सारी ही ट्रिक्स आपसे शेयर कर दी हैं। इसकी बोटी देखें कितनी नरम और मलाई जैसी तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।